कुछ एग्जाम्पल को हम लोग आज देखते हैं। पहला जो आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को, मतलब कि आपको पता है कि एक्स अक्ष पर कोई अगर बिंदु है तो उसका वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर हो तो उसका एक्स क्या होता है, 0 होता है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक जो होगा वो क्या होगा, x, 0 होगा। और वही अगर y अक्ष पर कोई अगर स्थित है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक 0, y होता है। ठीक है, कि x अक्ष पर कोई स्थित अगर बिंदु है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसका नियामक क्या हो जाएगा, x, 0, क्योंकि x पर x का ही वैल्यू होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और उसी तरह से अगर y अक्ष पर कोई अगर बिंदु है, ठीक है, तो उसका x क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, 0, y। पहले x लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, y। तो इसलिए x 0 है तो 0, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकाले, मतलब कि कोई एक बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जो x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर अगर स्थित है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकाले, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 0, y हो जाता है। निकाले जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब कि दो बिंदु और दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर Q है और एक बिंदु यहाँ पर क्या है, R है। इससे ये जो बिंदु है P, ये तो क्या है, समदूरस्थ है, मतलब कि P से Q का दूरी, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि P से Q का दूरी और P से R का दूरी दोनों क्या है, बराबर है। समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी पर, समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। तो Q का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या दिया हुआ है, तो मान लीजिए 2, -5 और R का -2, 9। फिर से समझिएगा कि x अक्ष पर एक बिंदु है जिसको हम नाम दिए हैं P, ठीक है ना। आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि P ही आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि x अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसका नाम क्या है, P है, जो x, 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इससे दो बिंदु जो है, एक Q है और एक क्या है, R है, जो समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब कि ये दोनों का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। जितना PQ होगा उतना ही क्या होगा, PR होगा। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। x का कुछ वैल्यू होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या कितना होगा, ये हमको निकाल करके इसका निर्देशांक निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि P, Q और R से समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है। यहाँ पर हम नाम दिए हैं P, तो इसलिए हम लिखेंगे P, Q और R से। अगर मान लीजिए कि ये होता है A और ये होता है B और ये होता है C, तो आप लिखते क्या कि बिंदु P, B और C से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो जब समदूरस्थ है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर होगा किसके, QR के बराबर होगा। ठीक है, और अगर ये बराबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, वो भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि PQ स्क्वायर बराबर होगा किसके, QR के स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि x बराबर है 4 के, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तब भी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या किए कि PQ बराबर है QR के, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर PQ स्क्वायर है, तो PQ स्क्वायर मतलब कि आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कि P और Q से बीच का दूरी, और PR मतलब क्या है कि P और R के बीच का दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं कि x1 - x2 करते हैं, मतलब कि तो पहले आते हैं PQ के लिए। PQ के लिए अगर आएंगे तो इसका x1 यहाँ पर क्या है, x है, और इसका x2 क्या है, 2 है, इसका y1 क्या है, 0 है, और इसका y2 क्या है, -5। तो आपको रूल हम कल बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि दो यहाँ पर बिंदु है A और B, इसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट x, x2, और इसका दिया हुआ y1, y2, तो इसका बीच की दूरी क्या होता है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर x1 होगा, यहाँ पर y1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, x2 होगा, और क्या होगा, y2 होगा। तो x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y1 - y2 का स्क्वायर। और इसका क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, AB के बराबर होता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अंडर रूट नहीं देकर के यहाँ पर स्क्वायर देंगे, तो बात वही है कि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर से अंडर रूट क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, यही स्क्वायर इधर जाके क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है। तो यहाँ पर उसी तरह से हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, x में से x को घटाएंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x है, मतलब कि यहाँ पर अगर इसको x1 और इसको y1 अगर हम मान लें, और इसको अगर हम x2 और इसको हम y2 अगर मान लें,
तो फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2, मतलब कि क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो y1 यहाँ पर क्या है 0 है, और माइनस y2 यहाँ पर क्या है -5, तो इसको हम लिखते हैं -5 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू। अब क्यू आर का निकालते हैं। तो क्यू आर का निकालेंगे तो अब ये x1 y1 है, अब इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। अब हम मान लेते हैं इसको x2 मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं y2। ठीक है, आप चाहे तो इसको x3 और y3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सिर्फ हम समझाने के लिए इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस जो यहाँ पर फॉर्मूला वाला हुआ, ठीक है ना, और ये x का कोऑर्डिनेट है और ये इसका कोऑर्डिनेट है x2 का, x1 माइनस x2। अब प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर y1, तो y1 यहाँ पर क्या है 0 में से क्या घटेगा 9, 0 माइनस 9 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में क्या हो जाएगा 4x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर टूट गया ये। अब यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये क्या x और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो इससे यहाँ पर होगा क्या, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में हो जाएगा 4x, और यहाँ पर हो जाएगा -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में क्या होगा 81 होगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया -4x, ये 4x इधर क्या है प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x, बराबर में यहाँ पर क्या है 81 है, और ये 50 इधर 25 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या माइनस में 8x, और 81 से अगर 25 को घटाएंगे तो 11 से 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और 7 से 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो 8 7 56, तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा -7। तो x का वैल्यू -7 आ गया, तो हमको p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा x, 0 का निर्देशांक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, या सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P का नियामक बराबर क्या था x, 0, तो x का कोऑर्डिनेट कितना है -7, हो गया 0, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें दूसरा टाइप का सवाल क्या बन सकता है कि यहाँ पर आपको दे देगा क्या कि y अक्ष पर स्थित, तो याद रखिए कि जब y अक्ष पर स्थित कहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा, और सब यहाँ पर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो है आपका कि यदि बिंदु P 2, -3, मतलब कि P का नियामक आपको दिया है 2, -3 की दूरी बिंदु Q, एक दूसरा बिंदु Q है जिसका नियामक दिया हुआ है 10, y से 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात करें। मतलब कि एक बिंदु यहाँ पर P हो गया और एक बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर Q है। P का नियामक आपको दिया हुआ है 2, -3, Q का दिया हुआ है 10, y, और दिया हुआ है कि इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है 10 इकाई। कितना है 10 इकाई, मतलब कि मीटर में भी हो सकता है या सेंटीमीटर में, ये आपको यहाँ पर क्लियर दिया हुआ नहीं है, मतलब कि 10 इकाई है दूरी है, तो उसका कुछ यूनिट होगा ही। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ कि इसके बीच का दूरी क्या है 10 इकाई है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि y का मान क्या होगा। मतलब कि जो दूसरा बिंदु Q है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर y का क्या होगा ये आपको पता नहीं है, वही आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर PQ नाम है तो यहाँ पर PQ लिखेंगे, और मान लीजिए कि AB होता है तो AB लिखते हैं। ठीक है, तो PQ बराबर हम आपको कल बताए थे कि फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट इधर नहीं दे करके हम चाहे तो यहाँ पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर
पी क्यू स्क्वायर ही रहने देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे होगा क्या कि आपका इक्वेशन जो सोल्व करने में आसानी होगा, फिर बाद में आपको दोनों तरफ वर्क करने पर ये स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर शुरू में ही जब इस टाइप का क्वेश्चन आए या इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम बताएं उस तरह का अगर समदूरस्थ का भी क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर हम अंडर रूट को नहीं लेंगे, डायरेक्टली इधर एक तरफ स्क्वायर आने देंगे और एक तरफ जो आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है उसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर मतलब क्या होता है कि पी क्यू से दूरी होता है, तो पी से क्यू का दूरी क्या दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और ये स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पी से क्यू का दूरी अगर 15 होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते 15 का स्क्वायर लिखते, तो यहाँ पर अभी 10 दिया तो 10 के यहाँ पर हो गया स्क्वायर। x1 का वैल्यू आपके पास पता है 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया, माइनस x2 आपको पता है कितना 10, तो यहाँ पर हो गया 10 होल स्क्वायर, तो इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर हो गया प्लस y1, तो y1 आपका यहाँ पर क्या है -3 और माइनस y2 आपका क्या है, तो y2 आपका y के बराबर है, तो यहाँ पर हो गया y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 2 माइनस 10 तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और प्लस ये -3 है ये माइनस y है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि माइनस कॉमन लीजिए तो आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए कि माइनस दोनों में यहाँ पर था तो माइनस यहाँ पर हम क्या लिए कॉमन ले लिए, तो 3 भी आपका प्लस में हो जाएगा और y भी आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 100 बराबर -8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर अंडर रूट रहने दीजिए, ठीक है। और ये माइनस का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल आपके पास क्या बचेगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, मतलब कि इसको हम a मान लेंगे इसको क्या मान लेंगे b, तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि 9, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर और प्लस में 2ab मतलब कि 3 दूना क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6y। a का स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो गया और फॉर्मूला होता है प्लस में 2a और b होता है, तो 3 दूना 6y यहाँ पर हो गया और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो गया प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हम कहीं भी माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 यहाँ पर है बराबर 64 है प्लस क्या हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 6y, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 बराबर 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 64 और 9 क्या हो जाएगा प्लस में 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y और -100 प्लस 73 तो क्या हो जाएगा -27। तो आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मतलब कि द्विघात समीकरण आ गया। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे y स्क्वायर है प्लस 6y है और माइनस में क्या है 27 है, तो रूल होता है क्या कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या कीजिए गुना कीजिए। उससे पहले भी आपको ये देखना होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस फॉर्म में यहाँ पर है सिर्फ x की जगह यहाँ पर क्या है y है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि x y z p q r कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर y स्क्वायर है प्लस 6y माइनस 27 बराबर क्या है 0 है। तो 9th क्लास में आप सीखे हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -27 का स्क्वायर और 27 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस में 9y और इसको हम लिख सकते हैं 3y, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 9 को प्लस में रखते हैं और 3 को हम माइनस में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच वाला जो टर्म है आपका क्या है प्लस में है, तो प्लस में कब आएगा जब बड़ा वाला टर्म आपका प्लस में होगा और छोटा वाला टर्म आपका क्या होगा माइनस में। मतलब कि अगर हम प्लस 9y में से अगर -3y करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा, और 9 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो -27y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे y स्क्वायर रहने देंगे और 6y के बदले क्या लिख सकते हैं 9y माइनस में लिख सकते हैं 3y और माइनस में हो जाएगा 27 बराबर हो गया 0। ये दोनों में y कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या हो गया y प्लस 9 और y प्लस 9 यहाँ पर लिखा है तो y प्लस 9 यहाँ भी होगा ही, ठीक है, बराबर हो गया 0। अब टर्म मिला लीजिए यहाँ पर, तो माइनस में 3y है, यहाँ पर क्या है y है, तो y में हम कितना से गुना करेंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, फिर -3 में प्लस 9 से गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब y प्लस 9 यहाँ भी है, y प्लस 9 यहाँ भी है, तो y प्लस 9 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया y और यहाँ पर क्या बचेगा -3 बराबर हो गया 0। तो इससे आपके पास जब y प्लस 9 को आप 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा y बराबर -9, और जब y -3 को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपके पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू दोनों आपका क्या होगा एप्लीकेबल होगा, -9 भी और 3 भी, क्योंकि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट का यहाँ पर साइन
प्लस माइनस दोनों में होता है, 0 भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास y का वैल्यू क्या आ गया, ये समझाने के लिए था, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं साइड में। तो y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, -9 और यहाँ पर 3। हो सकता है जैसे अभी यहाँ पर y का वैल्यू नहीं दिया था, हो सकता है कभी आपको x का वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु है। क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब होता है लगातार। लगातार बिंदु दिया मतलब कि पहले ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो 3 बिंदु आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। संरेख का एक और मतलब होता है एक रैखिक। कहीं कहीं पे दूसरे बुक में आपको लिखा रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु क्या है, एक रैखिक है। एक रैखिक माने कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसको प्रूव करने का 2 तरीका है कि तीनों बिंदु यहाँ पर एक रैखिक है। जब हम इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे हम पढ़ लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो उससे जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्रूफ करेंगे तो वहां से भी आपके पास आ जाएगा कि ये तीनों बिंदु क्या है, एक रैखिक है। एक रैखिक है मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक रेखा है, ये आपके पास क्या है, एक रेखा है। तो तीनों बिंदु जैसे मान लीजिए P यहाँ पर हो गया, Q यहाँ पर हो गया और एक R यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होगा, और जब एक ही लाइन पर होगा तो इससे आपको पता है कि कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा, मतलब कि कोई भी बहुभुज आपका त्रिभुज हो गया। आपको पता है कि सबसे छोटा जो बहुभुज होता है आपका क्या होता है, त्रिभुज ही होता है। तो कोई भी त्रिभुज, चतुर्भुज, 3 लाइन है तो त्रिभुज ही बनेगा। अगर 4 बिंदु दिया रहेगा तो चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि चारों बिंदु अगर एक ही लाइन पर लाज करेगा तो वहां पर क्या होगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे कि इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसका क्षेत्रफल जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यह तीनों बिंदु क्या है, एक ही लाइन पर है। लेकिन चूंकि अभी हम वो फॉर्मूला हम नहीं पढ़े, तो अभी हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये तीनों बिंदु लगातार है, तो एक को P मान लेंगे, एक को Q मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। हम तीनों बिंदुओं का दूरी निकालेंगे, P से Q का दूरी निकालेंगे, Q से R का दूरी निकालेंगे और फिर P से R का दूरी निकालेंगे। और जो छोटा जो दूरी होता है दोनों को जोड़ेंगे और तीसरा दूरी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। वो अगर बराबर हो गया तो आपका एक रैखिक है, और अगर बराबर नहीं हुआ तो वो एक रैखिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, एक लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए कि पता है कि लाइन में दोनों तरफ एरो का साइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। क्योंकि हमको पहले से पता नहीं है कि ये समान दूरी पर है ना, ऐसे देखने से लग रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम चाहे तो P यहाँ लिखे, Q यहाँ भी लिख सकते हैं, R यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला को यहाँ पर 1,5 ही लेना है, दूसरा आपका 2,4 लेना है, और तीसरा आपको क्या लेना है, 3,3। मतलब कि पहला का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है, 1,5, दूसरा का जो है 2,4 और तीसरा का जो है वो क्या है, 3,3 है। तो पहले हम किसका दूरी निकालेंगे, तो P से Q के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर Q से R के बीच का दूरी निकालेंगे, और फिर P से लेके R के बीच का दूरी निकालेंगे। और ये दोनों जो छोटा वाला पार्ट है PQ और Q, इसको हम जोड़ेंगे, और तीसरा जो PR है उसके क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अगर बराबर हो गया मतलब कि PQ प्लस QR अगर बराबर हो गया किसके, PR के, तो संरेख होगा, और अगर बराबर नहीं हुआ तो संरेख नहीं होगा। यही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यूटिलाइज करेंगे। तो पहले हम PQ का दूरी निकालते हैं। तो PQ का अगर हम दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2। तो अभी इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 मतलब कि एक में से क्या घटेगा, 2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2, तो 5 में से क्या घटेगा, 4, तो 5 में से 4 को घटा के क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर आ जाएगा PQ बराबर अंडर रूट 1 माइनस 2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 माइनस 4 मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा PQ बराबर रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1। तो PQ बराबर आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 2 इकाई। ये आपके पास आ गया P का वैल्यू, PQ का वैल्यू, ठीक है। अब निकालते हैं हम QR का। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। यह सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे थे ना, ऐसा कोई और नहीं कि आप लिख के बनाए, अब डायरेक्टली यहाँ पर ये घटा सकते हैं। तो QR का अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा QR बराबर अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से QR
बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 1, तो यहाँ भी आपके पास क्या आ गया अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, तो पी क्यू आ गया आपके पास कितना, रूट 2 इकाई। क्यू आर भी आपके पास कितना आ गया, रूट 2 इकाई। अब आपको क्या निकालना है, पी से लेके आर का निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको x1 y1 और ये तो आपका x2 y2 है। ठीक है, तो जब क्यू आर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इससे आपके पास क्या होगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं क्या, क्यू आर बराबर रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से क्यू आर बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर 8। तो आप लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 2 रूट अंडर 2 इकाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यू आर आ गया। अब आप क्या चेक कीजिएगा, तो जो छोटा जो दूरी है उसको जोड़ करके बड़ा वाला दूरी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पी क्यू अगर हम देखेंगे तो पी क्यू आपके पास कितना है, रूट अंडर 2 है। क्यू आर आपके पास कितना है, रूट अंडर 2 है। और पी आर आपके पास कितना है, 2 रूट अंडर 2 है। तो 2 रूट अंडर 2 बराबर आ गया 2 रूट अंडर 2, दोनों बराबर आ गया। इसलिए तीनों बिंदुएं संरेख है या एक रैखिक है। संरेख और एक रैखिक दोनों एक ही होता है, कुलीनियर कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको संरेख प्रूफ करने के लिए होगा तो इस तरह से हम करेंगे, और जब आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दूसरे तरीके से भी हम इसको करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। अगला आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 तथा 5, 2 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब कि आपको यह बताना है कि तीनों बिंदु से आपका एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले बात जान लेते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि लंब भुजा और आधार भुजा जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। या कह सकते हैं कि छोटी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मतलब कि वो त्रिभुज समद्विबाहु भी होना चाहिए, मतलब कि दो भुजा उसका बराबर भी होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो समकोण होने का क्राइटेरिया क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु का क्राइटेरिया होता है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा या दो कोण क्या हो, बराबर हो। तो इसमें जो आधार पर का इसका दो कोण होता है, ये और ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा, 45 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको प्रूफ करने के लिए हमको पहले से पता नहीं कि कहाँ पर ये होगा, कहाँ पर बी होगा, कहाँ पर सी होगा। ठीक है, तो पहले हम तीनों के बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है, बी मान लेते हैं कि यहाँ पर है। इसको हम मिटाते हैं फिगर को, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि अगर दो भुजा बराबर होगा, ठीक है, दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा और एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो एक बात और कि जैसे यहाँ पर तो समकोण आपको पता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि दो आपका जो छोटा भुजा आएगा, ठीक है, उसका आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा और बड़ा वाला जो भुजा होगा उसके स्क्वायर के क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा। मतलब कि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। मतलब कि छोटी भुजाओं का स्क्वायर का जो योगफल होता है वो बड़ी भुजा के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से हम करके उसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है आपका, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है। ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि 2, -2 है। बी का मान लेते हैं कि -2, 1 है। और सी का मान लेते हैं कि 5, 2 है। आप इस कोऑर्डिनेट को अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि बी को आप यहाँ पर भी लिखिए, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, सी को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले से आपको ये पता नहीं है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम जो होता है आपको कि आपको आयत प्रूफ करना हो या समानांतर चतुर्भुज प्रूफ करना हो या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज प्रूफ करना होगा या समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना होगा या समबाहु त्रिभुज प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले आपको दूरी निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, दूरी। तो चूंकि त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा होता है। तो तीनों भुजाओं का आपको यहाँ पर दूरी निकालना पड़ेगा। तो पहले ए बी निकालते हैं, उसके बाद बी सी निकालते हैं, उसके बाद ए सी, मतलब कि यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि आगे पीछे करके भी आप निकाल सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात बोले तो पहले तीनों भुजा का आपको लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम ए बी निकालेंगे, बात करते हैं पहले ए बी पर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x1 - x2। तो ए बी में अगर हम देखेंगे तो x1 y1 ये हो जाएगा
और x2 y2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 में से क्या घटेगा, -2, 2 में से आपको घटाना है -2। ऐसा नहीं कि 2 - 2 करके 0 कर देंगे, ऐसा नहीं, 2 में से आपको क्या घटाना है, -2। तो ये -2 और ये माइनस करना है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला वाला ये माइनस है, ठीक है। फिर प्लस होता है y1 - y2, तो y1 यहाँ पर क्या है, -2, और y2 यहाँ पर क्या है, -1 हो जाएगा। माइनस फार्मूला वाला और 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, AB बराबर रूट अंडर, ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, AB बराबर अंडर रूट 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो आपके पास AB बराबर आ जाएगा रूट अंडर 25, मतलब कि आपके पास AB का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। 5 इकाई कर लीजिए, यूनिट लिखते हैं, ठीक है। इकाई थोड़ा सा, इकाई भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, यूनिट हो गया। अब हम निकालते हैं BC। तो BC अगर हम निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा क्या, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो -2 में से अब क्या घटेगा, -5, -2 में से घटेगा -5, प्लस 1 में से क्या घटेगा, -2, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं BC बराबर रूट अंडर -2 - 5 -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - 2 मतलब कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आपके पास क्या प्राप्त हुआ कि BC बराबर रूट अंडर -7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो आपके पास BC बराबर क्या आ गया, रूट अंडर 50। तो रूट अंडर 50 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 25 गुना 2 लिख सकते हैं। 50 है तो 25 गुना 2 लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो BC बराबर 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 5 होता है, और रूट अंडर 2 रह जाएगा। तो BC आपके पास क्या आ गया, 5 रूट अंडर 2 यूनिट आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, BC आ गया। और आप क्या निकालिएगा, तो आप निकालिएगा AC। तो अब यहाँ से हम x1 y1 इसको कर लेते हैं, और ये आपका x2 y2 हो गया, ठीक है। ये मात्र आपको ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। आप नहीं भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो। AC बराबर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 - 5 का स्क्वायर, प्लस -2 - 2 का स्क्वायर, -2 और माइनस फार्मूला वाला, और यहाँ पर 2 है, इसके लिए 2 यहाँ पर हो गया, इसका स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बराबर 2 - 5 माने -3 का स्क्वायर, -2 - 2 माने -4 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर AC बराबर आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। तो AC बराबर आपके पास क्या आ गया, रूट अंडर 25, मतलब कि AC बराबर आपके पास आ गया 5 यूनिट आ गया। क्या आ गया, 5 यूनिट, है ना। तो ऐसा नहीं कि AC यहाँ पर अभी हम लिखे हैं तो आप AC को कर्ण मान लीजिए, यह सिर्फ हम फिगर बनाने के लिए बताए थे, ठीक है ना। पहले से हमको ये पता नहीं था कि बिंदु यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि छोटा भुजा आपका कौन है, तो एक आपका आ गया AB, और एक आपका आ गया क्या, AC आ गया। क्या आ गया, AB और AC आ गया, ठीक है। और बड़ा भुजा आपका क्या है, BC है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा भुजा का स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो छोटा भुजा आपका AB है, तो AB का स्क्वायर, प्लस फिर छोटा भुजा यहाँ पर क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, और बड़ा वाला भुजा आपका क्या है, BC, तो BC के स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। AB अगर हम देखेंगे तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AC आपका क्या है, 5, तो ये भी आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और BC आपका क्या है, 5 रूट अंडर 2, तो यहाँ पर हो गया 5 रूट अंडर 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और रूट 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 2। तो 25 और 25 यहाँ भी 50 हो गया, 25 दूना 50 यहाँ भी हो गया। मतलब कि छोटी भुजाओं के स्क्वायर का जो योगफल हो गया वो बड़ी भुजा के स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब कि यह त्रिभुज आपका समकोण हो गया। क्या हो गया, समकोण हो गया। इतना तो पता हो गया कि समकोण हो गया, ठीक ना। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि छोटी दो भुजा बराबर है, तो हाँ यहाँ पर AB और AC आपका यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो AB और AC भी यहाँ पर बराबर हो गया, जो आपका क्या है, छोटी भुजा है। अब यहाँ पर देखिए कि BC आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर क्या होगा कि AB और AC बराबर आ गया, मतलब कि छोटी जो दो भुजा है वो आपका क्या है, बराबर है। AB और AC क्या आ गया, बराबर आ गया। और यहाँ से आपको पता हो गया कि ये समकोण भी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए ये तीनों
शीर्ष एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सिर्फ यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अगर होता और ए बी और ए सी बराबर नहीं होता तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, सिर्फ समकोण होता, ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो भुजा यहाँ पर छोटी भुजा बराबर भी, हम बताए थे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब क्या कि वो त्रिभुज समकोण भी होना चाहिए और साथ में उसका दो भुजा बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इससे हमको ये पता चल गया कि समकोण है। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे या 8 क्लास में पढ़े होंगे थ्योरम कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसका जो वर्ग होता है छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि लंब स्क्वायर जो आधा स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। और यहाँ पर दो भुजा बराबर आ गया तो दोनों क्राइटेरिया को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इसलिए आपका ये त्रिभुज मतलब कि यह जो शीर्ष होगा आपका क्या होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, इसका प्रूफ नोट कर लीजिए।